दोस्तों पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड आपको बताता हूँ। लगातार करोड़ों नुकसान के बाद भी ये कंपनी मार्केट में बनी रही। फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2023 के बीच में लगातार लॉस में रहने का फाइनेंशियल ईयर 2024 में फाइनली इस कंपनी ने प्रॉफिट बनाया, जो कि टैक्स लगने के बाद करीब 229 करोड़ का फायदा हुआ। हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं ओयो रूम्स की, जिसे एक छोटे से गांव के मिडिल क्लास परिवार में जन्मे एक 19 साल के बच्चे ने शुरू किया और आज वो दुनिया के बड़े बड़े होटल्स चैनों में से तीसरे स्थान पे आता है। Oyo, one of India's leading travel and hotel booking platforms, hotel room aggregator Oyo Room has raised $1 billion from 4 existing investors led by Japan's SoftBank. Sources say the deal values the company at $5 billion, making it the most valuable hospitality company. लेकिन आज से कुछ साल पहले तक लोग ये कहने पे मजबूर हो गए थे कि ये कंपनी कभी भी डूब सकती है। यहाँ तक कि ओयो के सीईओ रितेश अग्रवाल को कई बार ऑफर्स भी आए थे कंपनी को खरीदने के लिए। पिछले साल 224 अगस्त में ओयो रूम्स ने पेरिस के प्रीमियम रेंटल जो होम्स कंपनी थी ना, चेक माई गेस्ट को $27.4 मिलियन यूएस डॉलर एंड कुछ स्टॉक्स में डील्स में खरीद लिया। और पिछले ही साल ओयो ने अपनी होटल इन्वेंट्री को 13,000 से बढ़ा करके 18,000 तक ले गए, यानी कि करीब 40% का इजाफा किया। फालतू के मार्केटिंग और बेकार के एक्सपेंसेस को घटाकर ये कंपनी आज अपने मेन फोकस रेवेन्यू और प्रॉफिट पे बना रही है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा ही नहीं था। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ओयो की शुरुआत कैसे हुई और कहां हुई थी इसे समझना पड़ेगा। सबसे पहले आओ जाने ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल की कहानी को समझ लेते हैं। सबसे पहले ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल का जन्म उड़ीसा के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार में वह 4 भाई बहन और उनके माता पिता थे। रितेश बचपन से ही पढ़ने में काफी अच्छे थे और वो एक इंटरव्यू में बताते हैं जब वह 4ठी कक्षा में थे तब उनकी बड़ी बहन के कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप फेस्ट हुआ था। तभी उन्होंने पहली बार एंटरप्रेन्योर शब्द सुना था। उन्हें ये वर्ड काफी फैसिनेटिंग लगा। उसी के बाद ये इंजीनियर के लिए जब ये बड़े हुए तो इन्होंने इंजीनियर की प्रिपरेशन के लिए राजस्थान कोटा आए और यही वो टाइम था जब रितेश होटल चैन इंडस्ट्री में अपना कदम रखने वाले थे। ये जो पीरियड था ना समय का, यही रितेश के लिए काफी अहम साबित हुआ। ये छोटी छोटी कंपनियां लाइक मेकिंग आ सिंपल वेबसाइट बना के ऑपरेटिंग सम सॉर्ट ऑफ सोशल मीडिया कैंपस, और इन सबसे जो छोटा मोटा पैसे कमा ले रहे थे ना, रितेश उन पैसों से घूमने जाते थे और उन्हें घूमना काफी पसंद था। तभी उन्हें यह एहसास हुआ कि रियल लाइफ में होटल्स को ढूंढना और वो भी कम बजट में, यानी कि बजट फ्रेंडली, एक बहुत मुश्किल काम है। और यहीं से उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां पर अच्छे और टिकाऊ क्लीन होटल्स को लिस्ट किया जा सके और यात्री जो घूमने जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे अपने अनुसार होटल्स को ऑनलाइन ही बुक कर सके। और इसी आइडिया को मद्देनजर रखते हुए रितेश अग्रवाल ने 2011 में पहली बार ओ रेवल स्टेज की फाउंडेशन की, जो आगे चल के ओयो बना। शायद आपके मन में ख्याल आया कि कैसे एक 17 साल के लड़के ने एक वेबसाइट बना लिया। हाँ, ये चीज है, लेकिन आप समझो, मैं आपको बता रहा हूं कि रितेश को बचपन से कंप्यूटर से काफी प्यार था, काफी लगाव था। जब वो 8 साल के थे तब उन्होंने अपने बड़े भाई की प्रोग्रामिंग किताबें ले आते थे और वहीं से सीखने की शुरुआत की थी। बेसिक और पास्कल जैसे इजी जो लैंग्वेज थे ना, वो बचपन में ये स्कूल में ही सीख लिए थे। तो सॉफ्टवेयर से लगाओ उनका बचपन से ही था। ओ रेवल स्टेज जो कंपनी थी, रितेश ने कुछ ही महीनों तक चलाया। उसी टाइम वेंचर नर्सरी नाम के ने
वेंचर नर्सरी ने, एक नाम के आदमी थे ने, और रेवल स्टेज जो इन्होंने कंपनी बनाई थी का फ्यूचर अच्छा देखते हुए 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जिसे ओ रेवल स्टेज को काफी बूस्ट किया। लेकिन ओ रेवल की शुरुआत बस एक सफर की शुरुआत थी। यहीं से शुरू हुआ। रितेश ने देखा कि भारतीय जो बजट है ना ट्रैवल इंडस्ट्री में होटल्स की क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्हें यह एहसास हो गया कि सिर्फ एक लिस्टिंग प्लेटफॉर्म से समस्या हल नहीं होगी। इसलिए 2013 में उन्होंने ओ रेवल को रीब्रांड किया और ओयो रूम्स लॉन्च कर दिया। ओयो का मकसद था ऑन योर ओन रूम, यानी कि ऐसा सिस्टम जहां ट्रेवलर्स बिना किसी झंझट के अपने बजट में अच्छा और साफ सुथरा होटल बुक कर सकें। लेकिन ओ रेवल स्टेज और ओयो अभी भी दो अलग अलग प्लेटफॉर्म थे। ओ रेवल को पहले की तरह चला रहे थे, लेकिन ओयो पे उन्होंने काफी मेहनत किया और इसी के बाद काफी अच्छा रिवॉल्यूशन नजर आया। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बजट एंड एक्सपीरियंस सेगमेंट पे ही डील करता था। कौन? ओयो के अपने बहुत सारे खुद के भी ऑन करते थे होटल उनके खुद के भी बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ बजट एंड एक्सपीरियंस सेगमेंट पे ही डील करते थे कस्टमर से। लेकिन रितेश की इस मॉडल से उनके टीम के कई मेंबर्स पूरी तरीके से दुखी थे, नाखुश थे, और वहीं से बहुत सारे मेंबर्स ने इस दौरान उनका साथ छोड़ा। लेकिन रितेश ने अपने फैसले पे भरोसा था और उन्होंने अपने ही फैसले पे कायम रहते हुए रितेश ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इसी बीच जब चीज़ें खराब चल रही थी तो उन्होंने एक मूवी देखी थी द सोशल नेटवर्क, और वहीं से उनके कैरेक्टर से पीटर थिल नाम के उनको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। हाँ, एक चीज कहूंगा, अगर आप अभी तक इस वीडियो पे देख रहे हो तो एक लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए आए हो, पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो, रितेश अग्रवाल वापस आकर के 1 लाख यूएस डॉलर को ओयो के ग्रोथ और एक्सपेंशन पे लगाते हैं। लो कास्ट बजट ट्रेवलर्स को फोकस करते हुए, जिनके पास कम पैसा उनको फोकस करते हुए रितेश ने देखा कि पहले ही महीने में ऑक्यूपेंसी रेट 19% से बढ़ के 90% तक पहुंच गया सिर्फ पहले महीने। उन्होंने नोटिस किया कि बजट ट्रेवलर्स की समस्या, जिनका एक्सपीरियंस हमेशा ही खराब रहता था, क्योंकि जब वो चेकिंग करते थे उनको वहाँ सारे बेसिक स्टैंडर्ड ही नहीं मिलते थे। ना ही उन्हें क्लीन बेडशीट मिलती थी, ना ही उन्हें क्लीन बाथरूम मिलता था। इन्हीं सब वजहों से कस्टमर्स को इंडिया में एक बजट ट्रैवल बुक करना एक बहुत मुश्किल काम बन जाता था। इन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओ रेवल से काफी महीने में अच्छा बिजनेस मॉडल साबित हुआ ओयो का। तो रितेश और उनके टीम के काफी प्रयासों के कारण आज ओयो रूम्स दुनिया के सबसे बड़े होटल चैनों में तीसरे स्थान पे आती है। और ये वो थी ओयो के बनने की कहानी। अब देखते हैं, अब जानते हैं कि ओयो के रेवेन्यू पैसे मॉडल की क्या कहानी है, पैसे कैसे कमाते हैं। ओयो अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए एक डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मॉडल अपनाता है जो कई की स्ट्रीम्स पर आधारित है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रीम है ना वो कमीशंस पे है। कमीशंस, ये एक कमीशन बेस्ड मॉडल पे काम करता है, जहां हाँ वही है जो आप समझ रहे हो। ओयो हर बुकिंग पे अपने होटल पार्टनर से करीब 22% का कमीशन लेता है। ये कमीशन परसेंटेज, प्रॉपर्टी टाइप, लोकेशन और अन्य फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगला जो स्ट्रीम है वो फ्रेंचाइजर मॉडल पे है, जहां पर ओयो अपने पार्टनर से टेक्नोलॉजी, ब्रांड और ऑपरेशनल असिस्टेंट के लिए फीस चार्ज करता है। ये फीस एक बार की होती है सिर्फ, और ओयो की अर्निंग्स का एक बड़ा हिस्सा इसी काम से आता है, यहीं से आता है। अगला है तीसरा, रूम रेट मार्जिन जो होता है ना उससे, जहां पर ओयो अपने पार्टनर प्रॉपर्टी से नेगोशिएट रेट्स पे रूम्स को बुक कर लेते हैं और उन्हें हायर प्राइस पे विजिटर्स जो घूमने आते हैं विजिटर्स को बेचते हैं। इसी सेलिंग प्राइस और नेगोशिएट प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है ना वो ओयो का मुनाफा बनता है। अगला स्ट्रीम है विजार्ड, जो कि एक प्रीमियम मेंबरशिप प्लान है
ये प्रोग्राम फ्रीक्वेंसी सुविधाएं और बड़े डिस्काउंट्स मिल सके इसके लिए बनाया गया। ये 3 टीयर्स में आता है। पहला विजार्ड ब्लू, दूसरा विजार्ड सिल्वर, तीसरा विजार्ड गोल्ड। यानी कि हर टीयर के अलग अलग बेनिफिट हैं। जैसे जैसे आप हायर लेवल पे टीयर्स को खरीदोगे उसके बेनिफिट भी बढ़ते जाएंगे। इन प्लान्स के लिए जरिए कस्टमर्स को एक्सक्लूसिव डील्स और डिस्काउंट्स मिलते हैं। ओयो को स्टडी इनकम अगला स्ट्रीम है प्रमोशन से, प्रमोशन कोलैबोरेशन से, और उसके अलावा जो स्पॉन्सरशिप है या फिर अपनी वेबसाइट और एप्स पे स्पॉन्सरशिप ब्रांड का प्रमोशन करके या फिर ऐड चला करके बहुत सारी चीजें ऐड चला सकते हैं प्रमोशन से। तो ये सारी चीजों से रिवेन्यू जनरेट करता है। इसके लिए ब्रांड ओयो को फीस देते हैं जिससे ओयो की ओवरऑल जो रिवेन्यू है वो बढ़ जाती है। लास्ट स्ट्रीम है इनकम फ्रॉम सप्लीमेंट्री सर्विसेज। ओयो प्रीमियम ऑफलाइन सर्विसेज और फैसिलिटी के लिए भी अलग से चार्जेस लेता है। जैसे सुबह के ब्रेकफास्ट के, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लॉन्ड्री के लिए और दूसरे अन्य सर्विसेज। ये ना केवल कस्टमर्स को एडिशनल सुविधाएं देते हैं बल्कि ओयो के ओवरऑल अर्निंग्स को भी बूस्ट करते हैं। तो ये सारे रिवेन्यू मॉडल है जिसकी मदद से ओयो पैसे कमाता है। तो एक और चीज है, ये था ओयो के रिवेन्यू मॉडल का एक ऐसा मॉडल जो ना केवल कस्टमर्स की जरूरत पूरी करता है बल्कि बिजनेस को भी सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल भी बनाता है। इसी स्मार्ट स्ट्रेटजी को ओयो को ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स की दौड़ में सबसे आगे रखती है। तो ओयो की यही कहानी थी। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।